नमस्कार दोस्तों। मिथुन राशि का स्वामी बुध जो कि षष्ठ भाव में, इसे हम रोग स्थान भी कहते हैं, वहाँ पर वक्री था। दिसंबर के करीबन 16 तारीख के बाद यह जो बुध है वो मार्गस्थ होने जा रहा है। उसी प्रकार मिथुन राशि का नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह मंगल जो कि मिथुन राशि के द्वितीय भाव में नीच राशि में भ्रमण कर रहा है, वो करीबन 6 तारीख के बाद 6 दिसंबर के बाद वक्री होने जा रहा है। यह ग्रह और बाकी के जो भी ग्रह है उसके जो प्रभाव परिणाम है वो मिथुन राशि पर किस प्रकार से होने वाले हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि दिसंबर के महीने में आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है बुध जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 16 तारीख के बाद यह जो बुध है वो मार्गस्थ होने जा रहा है। उसी प्रकार षष्ठ भाव में भ्रमण करने वाला जो रवि है वो भी करीबन 16 तारीख के बाद आपके सप्तम भाव में भ्रमण करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है शनि जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि वो मार्गस्थ है। उसी प्रकार आपकी राशि का जो षष्ठेश है मंगल जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और करीबन 6 तारीख के बाद यह जो मंगल है वो वक्री होने जा रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो पिछले करीबन 1-1.5 महीने से आप पर जो स्ट्रेस चल रहा था, खास करके आपके स्वास्थ्य के बारे में आपने बहुत से परेशानियां झेली होंगी, तो वो जो बातें हैं, वो जो परेशानियां हैं, वो जो स्ट्रेस है, वो करीबन इस महीने के 18-19 तारीख के बाद का जो समय है उसमें काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। नॉर्मली आपकी जो राशि है, थोड़ा बहुत भी हेल्थ इश्यूज आते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा विचार में आ जाते हैं। तो ये जो बात है वो इस महीने में, मतलब दिसंबर के करीब 17-18 तारीख के बाद के समय उसमें बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो नॉर्मल होते हुए नजर आएगा। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा सुकून आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने के 17-18 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपकी जो मानसिक या फिर शारीरिक जो स्ट्रेस होगा वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके द्वितीय भाव में मंगल जो है वह भ्रमण कर रहा है और करीबन 6 तारीख के बाद यह जो मंगल है वो वक्री होने जा रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो पंचमेश है शुक्र जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, 3 तारीख के बाद यह आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और करीबन 29 तारीख के बाद यह जो शुक्र है वह आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है शनि जो कि आपके भाग्य भाव में ही भ्रमण कर रहा है और राशि का जो लाभेश है मंगल जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, 6 तारीख के बाद वक्री होने जा रहा है। उसी प्रकार आपके लाभ भाव में हर्षल भी जो है वक्री होकर आ जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए, फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि आपके द्वितीय भाव में मंगल भी वक्री है, आपके जो खर्चे रहेंगे वो ज़्यादा हो सकते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो आपकी राशि जो है वो खर्च करने के मामले में थोड़ी आगे होती है, ज़्यादा सोच विचार नहीं करते, शॉपिंग ज़्यादा आप करते हो, वो अननेसेसरी जो खर्चे हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो इस महीने में ये जो बात है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। और एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ये जो मंगल करीबन 6 तारीख के बाद वक्री होने जा रहा है, वो वक्री होकर फिर से आप ही के राशि में भ्रमण करेगा जनवरी के महीने में। तो करीबन आपके द्वितीय भाव में आपके राशि में ये जो वक्री मार्गी का जो भ्रमण होगा मंगल का, वो करीबन अप्रैल 2025 तक का होगा। तो इस संदर्भ में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है, आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार आपका जो स्वास्थ्य है, हालांकि दिसंबर के महीने में स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे, लेकिन आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा नियंत्रण रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो इस महीने में बड़े ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। तो आर्थिक या फिर फाइनेंस से रिलेटेड अगर देखा जाए तो आपको इस महीने में थोड़ा सा आप खुद पर थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। आपके जो खर्चे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट है उस पर थोड़ी लगाम कसनी ज़्यादा आवश्यक होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो फैमिली है, हैप्पीनेस है, घर का जो सुख जिसे हम कहते हैं वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है बुध जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और करीबन 16 तारीख के बाद ये जो बुध है वो मार्गस्थ होने जा रहा है। तो घर का जो माहौल पिछले करीबन 1.5-2 महीने से ठीक नहीं था, घर पर छोटी मोटी बातें प्रॉब्लम चल रहे तो वो करीबन इस महीने के 17-18 तारीख के बाद काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। वास्तु से रिलेटेड आपको अगर कोई भी काम करना है, नई वास्तु लेनी है या फिर बेचनी है या फिर वास्तु से रिलेटेड कोई भी उपाय करने हैं, रेमेडी करनी है, तो करीबन 17-18 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा।
लव लाइफ के बारे में अगर कहा जाए, रिलेशनशिप के मामले में अगर कहा जाए, तो आपके राशि का जो पंचमेश है शुक्र, जो कि आपके सप्तम, अष्टम और आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो रिलेशनशिप का मामला है वो थोड़ा सा डामाडोल हो सकता है, क्योंकि द्वितीय भाव में जो भ्रमण करने वाला मंगल है, जो कि वक्री होगा, वो चतुर्थ दृष्टि से आपके पंचम भाव को ही देखेगा। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन थोड़े आ सकते हैं। और ख़ास करके जो महिला है, जो गर्भवती महिला है, उन्होंने एक स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की समस्याएं बहुत ही ज़्यादा आ सकती है। हालांकि छोटी-मोटी हो सकती है, लेकिन उस पर कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपके व्यय भाव में जो गुरु भ्रमण कर रहा है, वह भी वक्री हो चुका है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है, उन्होंने भी खुद के जो पढ़ाई है, जो भी बातें हैं, उस पर थोड़ा-सा कंट्रोल करना आवश्यक है, मतलब आपको एफर्ट ज़्यादा देने होंगे। इसी प्रकार आपका जो वैवाहिक जीवन है, उससे के बारे में अगर कहा जाए, तो आपके राशि का जो सप्तमेश है गुरु, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, वो वक्री हो चुका है। उसी प्रकार आपके द्वितीय भाव में जो मंगल है, वो भी वक्री होगा। तो खास करके अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। कटना, चिलना, फ्रैक्चर होना, इस तरह के शारीरिक जो बातें हैं, तो उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार आप दोनों में जो हार्मनी है, वो भी ठीक देखी नहीं जाएगी। तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इसी प्रकार कार्य क्षेत्र से रिलेटेड अगर कहा जाए, तो आपके राशि का जो दशमेश या फिर कर्मेश जो गुरु है, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है और वक्री भी है, तो कार्य क्षेत्र से रिलेटेड थोड़ी सी आपकी दौड़-धूप हो सकती है। थोड़ा-सा स्ट्रेस आ सकता है, क्योंकि द्वितीय भाव का जो मंगल है, वो आपको थोड़ा स्ट्रेस देगा ही। तो कुल मिला के देखा जाए, तो इस महीने में आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है या फिर मानसिक स्वास्थ्य है, वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। सिर्फ अगर आप रिलेशनशिप में होंगे, तो छोटी-मोटी प्रॉब्लम या फिर दिक्कतें हो सकती है, और आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि डे टू डे लाइफ में जो ग्रह योग है, उसके जो प्रभाव परिणाम है, वह आप पर किस प्रकार से हो सकते हैं। जैसे कि दिनांक 2 तारीख को हर्षल और शुक्र का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके द्वितीय भाव में, आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके दशम भाव का जो शुक्र है, वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। छोटे मोटे आपको आर्थिक लाभ मिल सकते हैं, इजी मनी जिसे हम कहते हैं, जो पैसे हैं या फिर जो भी लाभ है, वो मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। उसी प्रकार दिनांक 4 तारीख को शनि और रवि का केंद्र योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, जो रवि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। दोनों का केंद्र योग, खास करके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, जहाँ पर आप काम करते हो, वहाँ पर आपकी कॉन्फिडेंशियल स्पॉइल होना या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स जैसे बातें हो सकती है, थोड़ा सा चौकन्ना रहिए। इसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को शनि और बुध का केंद्र योग होने जा रहा है आपके षष्ठ और भाग्य भाव से। तो आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की छोटी मोटी परेशानियां सामने आ सकती है, खास करके जो स्ट्रेस है, वो थोड़ा देखा जा सकता है। इसी प्रकार दिनांक 12 तारीख को मंगल और शुक्र का प्रतियोग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री होगा। इसके साथ आपके अष्टम भाव का जो शुक्र है, वो प्रतियोग करने जा रहा है। तो खास करके आपको आपकी जो स्पेंडिंग है, उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। आपके जो खर्चे हैं, वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार इस महीने मतलब ये जो दिन है, करीबन 12 तारीख के इर्द-गिर्द जो दिन है, 11, 12, 13, इन दिनों में इजी मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना। किसी भी प्रकार के रिस्क आर्थिक स्तर पर नहीं करना। आपके अंदाज जो है, वो पूरी तरह से चूक सकते हैं, आप फंस सकते हो। इसी प्रकार दिनांक 18 तारीख को नेपच्यून और रवि का केंद्र योग भी होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो रवि आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। दोनों का जो केंद्र योग है, वो करीबन आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होकर जो बातें हैं, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 20 तारीख को गुरु और शुक्र का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, और जो गुरु आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। दोनों का जो त्रिकोण योग है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। अगर आप परदेश गमन करना चाहते हो, तो ये जो समय है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। इजी मनी वगैरह आपको इस महीने में मिलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बन रही है। इसी प्रकार दिनांक 27 तारीख को शनि और बुध का जो केंद्र योग है, वो फिर से आपको थोड़ा तनाव में वगैरह ला सकता है, थोड़े स्ट्रेसेशन दे सकता है। हालांकि इसका बहुत बड़ा परिणाम देखा नहीं जाएगा। इसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को हर्षल और शुक्र का भी केंद्र योग होने जा रहा है।
हर्षद जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो शुक्र आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। दोनों का केंद्र आपको अगर इन दिनों में कहीं बाहर घूमना फिरना है तो स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। आपका जो शेड्यूल है वो थोड़ा चूक सकता है, आपके जो अंदाज है वो थोड़े चूक सकते हैं। इसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है वो 2 दिनों में आ रही है, एक तारीख को है और दूसरी जो है वो 30 तारीख को है। उसी प्रकार जो पूर्णिमा है वो 15 तारीख को है। तो करीबन 1, 15 और 30 इन 3 दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, विवादों में नहीं जाना, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी काम नहीं करना, कोई किसी भी काम की शुरुआत इन दिनों में नहीं करना। खास करके इन दिनों में हमारी जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं रहती। रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम ठीक से निर्णय नहीं लेते, हम बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। तो करीबन इस महीने के 1, 15 और 30 तारीख के दरमियान किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों ये था मिथुन राशि का दिसंबर 2024 का संपूर्ण राशिफल।